हिंदी साहित्य शास्त्र नाम की किताब है। नंद किशोर नवल जो बड़े सीनियर आलोचक थे, अब उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने इस किताब का संपादन किया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और वाणी प्रकाशन ने मिलकर इस पुस्तक को पब्लिश किया है। साहित्य शास्त्र का मतलब होता है कि जो भी साहित्य लिखा जा रहा है, लिखा गया है या लिखा जाने वाला है या लिखा जा रहा है, उसका एक शास्त्र क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। चाहे हम गद्य की बात करें, चाहे पद्य की बात करें, चाहे नाटक की बात करें, चाहे हम अन्य लोक परंपराओं की बात करें, अगर उनको हम नया कोई आयाम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उसमें बाकी चीज़ें कैसे काम करती है। तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का सिंबल भी देख सकते हैं आप, और वाणी प्रकाशन से किताब को छापा है। और हिंदी साहित्य शास्त्र नाम है किताब का। नवल जी ने इसको संपादित किया है और नवल जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें उन्होंने प्रेमचंद का लेख भी लिया है। साहित्य का उद्देश्य क्या है, आपने पढ़ा ही होगा वो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिया है, रामविलास शर्मा को लिया है, अज्ञे जी को लिया है, नाम्बर जी को लिया है, बालकृष्ण भट्ट को लिया है, शुक्ल जी है, निराला है, मुक्तिबोध है, भारतेंदु है, जयशंकर प्रसाद है, जगदीश चंद्र माथुर है, नेमीचंद जैन है। फिर प्रेमचंद उपन्यास के बारे में है, जैनेन्द्र कुमार है, शुक्ल जी है, साई जी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो कुल मिलाकर के जो आधुनिक जो आलोचना है, आधुनिक जो लेखन है, उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और उसने किस तरह से हमें लगातार समृद्ध किया है, उसकी समृद्धि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और साहित्य शास्त्र को समझना भी आलोचना शास्त्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक, हम भले ही ये मानते हैं कि आलोचना बुद्धिजीवियों का या बौद्धिकों का काम है, आम आदमी का काम नहीं है, लेकिन जब तक आपके पास तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी, विचार नहीं होगा, सोच नहीं होगा, तब तक आप किसी रचना को समझ भी तो नहीं पाएंगे ना। तो उस समझ को विकसित करने के लिए, उस समझ को निर्मित करने में बाकी चीज़ों का कितना योगदान होता है, वो चीज़ें किस प्रकार से हमारी हेल्प करती है। और आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, हम सभी को बार बार पढ़ना चाहिए। हम जितना उसको पढ़ते जाएंगे, जितनी बार पढ़ते जाएंगे, जिस प्रकार से टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड कविता पढ़ते हैं, उनके आलेख पढ़ते हैं, वेस्ट के तमाम जो बड़े रचनाकार हैं उनको पढ़ते रहते हैं हम, तो उसी प्रकार से हिंदी के जो बड़े रचनाकार हैं उनको भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम उनको पढ़ते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी समझ निरंतर विकसित होती रहेगी। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, हमने कहा नहीं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को अगर हम समझ जाते हैं और इसके महत्व को हम समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी समझ समृद्ध होगी और बड़ी होती चली जाएगी। एक सतत कछुए वाली चाल से चलना होगा। हम एक दिन में अगर चाहेंगे कि हम सारा शास्त्र अर्जित कर लें, हम सारी परीक्षाएं पास कर लें, हम जीवन की व्यवहारिकता भी सीख जाएं और अकादमिक जीवन का लोग भी सीख जाएं, हम ऑक्सफोर्ड भी चले जाएं, कैम्ब्रिज भी चले जाएं, हमारा पूरी दुनिया में नाम भी हो जाए, तुरंत संभव नहीं है। उसके लिए सेक्रीफाई करना होगा, उसके लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, क्योंकि कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता है। उसके लिए मेहनत लगातार करनी होती है। अगर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट ज़रूर आएगा, और पूरी सकारात्मकता के साथ हमें चलने की आवश्यकता है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। सो बी हैप्पी। अपने दिन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए पूरी सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रिज़ल्ट, हमें परिणाम ज़रूर मिलेगा। इसलिए नेगेटिविटी को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर करके हम पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और आदर्श की दुनिया से बाहर निकल करके जीवन की वास्तविकताओं से जितना जल्दी हम अपने आप को रूबरू कर लेंगे, अपने आप को परिचित कर लेंगे, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि हम आदर्श में दुनिया में रहेंगे तो जब यथार्थ से हमारा परिचय होगा ना अचानक, तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमारा भरोसा टूट जाएगा। इससे पहले ही हम उस चीज़ से अपने आप को रूबरू कर ले कि दुनिया ऐसी है तो है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बस हम अपने आप को सही कर सकते हैं। हम अपने आप को वहाँ उन चीज़ों, कहते हैं ना कि फालतू की जो समस्याएं हैं उनसे मुक्त कर सकते हैं। यस, सो बी केरी, बी हैप्पी, और अपने आप में लगे रहिए।
लगे रहना बहुत ज़रूरी है, बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। बिज़ी रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यस, हैव ए ग्रेट डे।